आप लोगों का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम संस्कृत के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो यूपी टेट, सी टेट, शिक्षक भर्ती सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, कालिदास की उपाधियाँ हैं। कालिदास की कौन सी उपाधियाँ? रघुकार, कवि कुलगुरु, कविता कामिनी विलास या उपर्युक्त सभी। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। कालिदास की तीनों उपाधियाँ थीं। आगे है, अंबिका दत्त व्यास की उपाधि है। घटिका शतक, शतावधान, अभिनव बाण, उपर्युक्त सभी। तो इसका भी ऑप्शन डी सही है। अंबिका दत्त व्यास को तीनों उपाधियों से सम्मानित किया गया था। घटिका शतक भी उन्हें कहा जाता है, शतावधान और अभिनव बाण भी उन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट है, आदि कवि या आर्ष कवि उपाधि है। किसकी उपाधि है? महर्षि व्यास की, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि पतंजलि, महर्षि भरत मुनि। तो इसमें सही ऑप्शन होगा बी, महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि या आर्ष कवि की उपाधि दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम शब्द का सप्तमी एक वचनांत रूप है। राम शब्द का सप्तमी एक वचन में रूप क्या बनेगा? राम, रामे, रामेश, रामान। तो इसमें सही ऑप्शन होगा बी। राम शब्द का सप्तमी एक वचन का रूप है रामे। नेक्स्ट है, पितृ शब्द का द्वितीय बहुवचन का रूप होगा। तो बताइए इसमें क्या सही होगा? पितृन, पितृण, पितृन, पितृण। तो इसमें ऑप्शन सही होगा सी। पितृ शब्द का द्वितीय बहुवचन का रूप पितृन होता है। नेक्स्ट है, पश्यति में धातु है। तो पश्यति में कौन सी धातु है? पश्य, पा, दृश्य, दृश्य। तो इसमें सही ऑप्शन होगा दृश्य। दृश्य धातु है और पश्यति पश्यति पश्यन्ति रूप बनता है। नेक्स्ट है, दा धातु लट लकार प्रथमा बहुवचनांत रूप है। तो बताइए लट लकार में प्रथम में बहुवचन में कौन सा रूप बनेगा? दा धातु का। तो ददंती, ददति, ददाति, डी में से कोई नहीं। तो ददाति, दत्ता, ददति रूप बनता है। तो बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, कर्मवाच के कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? बताइए कौन सी होती है? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, ए और बी दोनों। तो ऑप्शन सही होगा प्रथमा। कर्मवाच के कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। नेक्स्ट है, क्रमेलक शब्द का अर्थ है। बताइए क्या है? गधा, ऊंट, खरगोश, लोमड़ी। तो क्रमेलक ऊंट को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है, प्रलय शब्द का विलोम है। अनुकूल, नाश, सृष्टि, विलय। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? प्रलय का विलोम शब्द होगा सृष्टि। नेक्स्ट है, आकाश का पर्यायवाची नहीं है। आकाश का पर्यायवाची क्या नहीं है? नभ, पुष्करम, धौ, मघवा। तो इसमें सही ऑप्शन होगा मघवा। आगे है, भरत मुनि ने पांचवा वेद माना है। किसे माना है? महाभारत को, अथर्ववेद को, नाट्यशास्त्र को कि मनुस्मृति को। तो इसमें सही ऑप्शन होगा सी, भरत मुनि ने पांचवा वेद नाट्यशास्त्र को माना है। आगे है, स्प्रेहरीप्सितः सूत्र में विभक्ति प्रयुक्त होती है। कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है? तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, सप्तमी। तो इसमें सही ऑप्शन होगा बी। स्प्रेहरीप्सितः में चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट है, नित्य नपुंसक लिंगई एक वचनांतः समास होता है। कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास या तत्पुरुष समास। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास नित्य नपुंसक और एक लिंग वचनांत रूप होता है अव्ययी भाव समास का। आगे है, दूत वाक्यम भास की किस विधा की रचना है? तो बताइए इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? महाकाव्य, खंड काव्य, नाटक, कथा। तो इसमें सही ऑप्शन होगा नाटक। भास ने 13 नाटकों की रचना की है, इसलिए यहाँ सही ऑप्शन हो जाएगा दूत वाक्यम नाटक है। नेक्स्ट है, सुरेशा शब्द में किस सूत्र के अनुसार संधि की गई है? सुरेशा शब्द में पूछ रहा है कि कौन सा सूत्र लगा है? एंगी पररूपम, इको एड़च, वृद्धिरेच, आदगुण। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? डी, आदगुण।
सुरेशय में गुड़ संधि है और आद गुड़ संधि का रूप है। पंचाशत शब्द का हिंदी अर्थ होता है, क्या होगा? 505, 50, 500, 55, 25। तो इसमें सही ऑप्शन होगा पंचाशत किसे कहा जाता है? 55 को। भोक्तुम में प्रयुक्त प्रकृति एवं प्रत्यय है भुक धन तुमुन, भुज धन तुमुन, भोक धन तुमुन, भोज धन तुमुन। इसमें सही ऑप्शन होगा बी, भुज धन तुमुन। नेक्स्ट है गतासून ना सोचंती पंडिता। इस उक्ति का मूल स्रोत है कठोपनिषद, ईश्वासोपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता। तो इसमें सही ऑप्शन होगा डी, यह सूक्ति श्रीमद् भगवद गीता से ली गई है। पा और फा का उच्चारण स्थान होता है तालु से, मूर्धा से, ओष्ठ से या नासिका से। तो बताइए इसका उपधमानीय वर्णों का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो ओष्ठ है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है तेजसाम ही न वयः समीक्षते। सूक्ति किस ग्रंथ की है? बताइए यह सूक्ति कहाँ से ली गई है, ये पूछ रहा है। तो कुमार संभवम, रघुवंशम, मेघदूतम, नीति शतकम। तो इसमें सही ऑप्शन होगा बी, रघुवंशम। तेजसाम ही न वयः समीक्षते रघुवंशम की सूक्ति है और यह राम और लक्ष्मण के बारे में कही गई है। नेक्स्ट है माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? बताइए कितनी है? बहुत आसान क्वेश्चन है। 10, 13, 14, 42। तो माहेश्वर सूत्र 14 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निम्नलिखित में से अंतस्थ वर्ण हैं। अंतस्थ वर्ण किन्हें कहा जाता है? हा को, मा को, व को, सा को। तो इसमें सही ऑप्शन होगा सी, वा को। उपसर्गों की संख्या कितनी है? 15, 22, 18, 21। तो सही ऑप्शन होगा बी, 22। आगे है हिमालयात गंगा प्रवहती किस सूत्र का उदाहरण है? भुवा प्रवाह, अकथितम च हेतु जन कर्तु प्रकृति। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ए, भुवा प्रवाह का। आगे है प्रत्याहारों की संख्या है। बताइए प्रत्याहार कितने होते हैं? 14, 42, 33, 21। तो प्रत्याहार 42 होते हैं। तो बी ऑप्शन सही है। कक्षा शिक्षण में सबसे आवश्यक सामग्री शिक्षण सामग्री है रेडियो, श्यामपट्ट, ग्रामोफोन, चार्ट। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी, श्यामपट्ट। नेक्स्ट है निम्न में अल्प प्राण नहीं है। बताइए अल्प प्राण वर्ण कौन से नहीं है? ल, ग, घ, ङ। तो देखिए अल्प प्राण वर्गों के पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण होते हैं और अंतस्थ वर्ण होते हैं। तो इसमें ला अंतस्थ है तो अल्प प्राण नहीं होगा, मतलब इसमें नहीं पूछा जा रहा है। तो ला अल्प प्राण है, ग तीसरा वर्ण है तो ये भी है, ङ पांचवा है तो बचा क्या? सी। तो इसमें ऑप्शन सही हो गया घ। नेक्स्ट है मूल स्वर कितने हैं? बताइए कितने हैं? 5, 7, 9, 11। तो मूल स्वर 5 होते हैं। आगे है पंचरात्रम कृति है। किसकी कृति है? कालिदास की, विष्णु शर्मा की, भारवी की कि भास की। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा डी, पंचरात्रम भास की रचना है। नेक्स्ट है बद्धवा देश में संधि है। बताइए कौन सी संधि होगी? गुड़, वृद्धि, यण या आयात। तो इसमें सही ऑप्शन होगा यण। नेक्स्ट है न्यूनतम कहते हैं। किसको कहते हैं? 10,000 को, 1 लाख को, 10 लाख को या 1 करोड़ को। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ए, न्यूनतम 10,000 को कहते हैं। आगे है यष्टुम में प्रयुक्त प्रकृति एवं प्रत्यय है। तो यष्टुम शब्द है, इसमें कौन सी धातु है और कौन सा प्रत्यय लगा है यह पूछ रहा है। तो यज धन तुमुन, यस धन तुमुन, यस धन तुमुन, यष्ट धन तुमुन। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ये, यज धन तुमुन और बना यष्टुम। आगे है राजपुरुष में समास है। बताइए कौन सा समास है? द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, डी षष्ठी। तो इसमें सही ऑप्शन होगा षष्ठी तत्पुरुष समास।
आगे है, किस पुराण को विश्व कोश कहा जाता है? वायु पुराण को, कि विष्णु पुराण को, कि अग्नि पुराण को, कि नारद पुराण को? तो इसमें सही ऑप्शन है विष्णु पुराण को। नेक्स्ट है, अनुष्टुप छंद में कितने वर्ण होते हैं? 56, 44, 48, 32। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा 32। अनुष्टुप छंद के प्रत्येक चरण में 8-8 मात्राएं वर्ण होते हैं, इसलिए चारों पदों को मिलाकर के 32 वर्ण हुए। नदी शब्द का सप्तमी एक वचनांत रूप है। नद्याम, नदीश, नद्यानाम, नद्याम। तो एक सप्तमी का एक वचन का रूप पूछ रहा है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। संस्कृत में 10,000 के लिए प्रयोग होगा न्यूतम, प्रयुतम, अयुतम, सभी। तो इसमें सही ऑप्शन होगा डी। आगे है, वाग्भूषणम भूषणम किस ग्रंथ का सूक्ति वाक्य है? नीति शतकम, कादंबरी, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम। तो ऑप्शन ए सही होगा। वाग्भूषणम भूषणम नीति शतकम का सूक्ति वाक्य है। याता शब्द का अर्थ है देवर, देवरानी, जेठ, जेठानी। तो बताइए इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? याता शब्द देवर के लिए होता है। नेक्स्ट है, दृश्य साधन के अंतर्गत आता है श्यामपट्ट, रेडियो, ग्रामोफोन, सभी। उपर्युक्त सभी 2 बार आ गया है। तो बताइए दृश्य साधन के अंतर्गत कौन कौन सा आएगा? तो श्यामपट्ट, रेडियो, ग्रामोफोन। तो ये दोनों तो श्रव्य हैं, दृश्य में श्यामपट्ट आएगा, तो ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, वृत्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं? इसमें वृत्तियों के बारे में पूछा गया है। 2 होती हैं कि 5 होती हैं कि 10 होती हैं कि 11 होती हैं? तो इसमें सही ऑप्शन होगा 5। वृत्तियाँ 5 होती हैं। आगे है क्वेश्चन, अनुविष्णु में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि। तो अनुविष्णु में सीधे सीधे आगे अव्यय है और पीछे कोई सार्थक प्रातिपदिक है, इसलिए अव्ययी भाव समास है। हरित्रातः में कौन सा समास है? द्वितीया तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष। इसमें ऑप्शन सही होगा डी, पंचमी तत्पुरुष। हरित्रातः में पंचमी तत्पुरुष है। आगे है, संधि होती है 2 वर्णों के मेल से, 2 शब्दों के मेल से, 2 पदों के मेल से, सभी से। तो संधि जो है 2 वर्णों के मेल से होती है, तो ऑप्शन ए सही होगा। लाकृति शब्द में संधि है, बताइए कौन सी संधि है? गुण, यड़, दीर्घ, वृद्धि। तो लाकृति में यड़ संधि है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा उपसर्ग है? पठ, गम, चल, निस। तो इसमें सही ऑप्शन होगा डी, निस उपसर्ग है, पठ, चल, गम धातु है। सार्धम के योग में विभक्ति प्रयुक्त होती है, कौन सी विभक्ति प्रयोग होगी सार्धम के योग में? षष्ठी, पंचमी, चतुर्थी, तृतीया। तो इसमें सही ऑप्शन होगा डी, तृतीया। सहसाकम, सार्धम, समम में तृतीया विभक्ति लगती है। चंद्रालोक पुस्तक के रचयिता कौन है? मम्मट, विश्वनाथ, जयदेव, आनंदवर्धन। तो इसमें सही ऑप्शन होगा जयदेव। नेक्स्ट है, गत्यात्मक धातुओं के योग में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी। तो गत्यात्मक धातुओं के योग में द्वितीया विभक्ति होती है, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है, विसर्ग का उच्चारण स्थान है कंठ, ताल, मूर्धा, दंत। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन ए सही होगा, कंठ। समया शब्द के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो बताइए कौन सी विभक्ति प्रयोग होगी? द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी। तो इसमें सही ऑप्शन है ए, द्वितीया। दान देने में विभक्ति प्रयुक्त होती है, जब किसी को दान दिया जाता है या उसके द्वारा किसी को प्रसन्न किया जाता है, तो उसमें कौन सी विभक्ति लगती है? सप्तमी, पंचमी, चतुर्थी, द्वितीया। तो यहाँ सही ऑप्शन होगा सी, चतुर्थी। व्याकरण शास्त्र में स्वरों को कहते हैं हल, अच, अक, अट। तो इसमें सही ऑप्शन होगा बी, व्याकरण शास्त्र में स्वरों को अच कहते हैं। ज वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? ताल, कंठ, मूर्धा, दंत। तो सही ऑप्शन होगा ताल।
इचू ऐसा नाम तालु, तो ज च छ ज झ या, तो ए तालु तालु से उच्चारित होते हैं। आगे है आ ए ओ 3 वर्णों की कौन सी संज्ञा होती है? वृद्धि, गुण, अपृक्त, निष्ठा। तो सही ऑप्शन होगा बी, गुण संज्ञा होती है। आगे है संस्कृत में कारकों की संख्या कितनी है? तो संस्कृत में कारकों की संख्या कितनी होगी? 5, 6, 7, 8। इसमें सही ऑप्शन होगा बी 6। संबोधन में कौन सी विभक्ति लगाई जाती है? यह क्वेश्चन आया हुआ है और इम्पॉर्टेंट है। तो बताइए संबोधन में कौन सी विभक्ति लगती है? द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी या प्रथमा? तो इस ऑप्शन सही होगा डी, संबोधन में प्रथमा विभक्ति लगती है। आगे है संस्कृत में समासों की संख्या कितनी है? 7, 6, 8, 9। ऑप्शन सही होगा 6। संस्कृत में 6 समास होते हैं। आगे है लट लकार किस काल में प्रयोग किया जाता है? भूतकाल के लिए, भविष्य काल के लिए, वर्तमान काल के लिए, आज्ञार्थक के लिए? तो इसमें सही ऑप्शन होगा सी, लट लकार वर्तमान काल के लिए प्रयोग किया जाता है। पितृ शब्द का सप्तमी एक वचन रूप होगा? पितर, पित्रे, पितृषु, पितरः। तो सही ऑप्शन होगा ए, पितर। नेक्स्ट है गुरु शब्द का चतुर्थी एक वचनांत रूप होगा? गुरुवे, गुरुवई, गुरुवे और गुरवे। तो सही ऑप्शन होगा सी। हन धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप होगा? हति, हनति, हंति, घ्नन्ति। तो हत, हंति, हता, घ्नन्ति। तो सही ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट है वृद्धि संधि का उदाहरण है? अक्षौहिणी, रमेश, पावक, पृजति। तो इसमें सही ऑप्शन होगा ए, वृद्धि संधि अक्षौहिणी में है, रमेश, पावक, पृजति में नहीं है। आगे है लघुर्मी शब्द का संधि विच्छेद होगा? लघुधन उर्मी, लघुधन उर्मी, लघुधन उर्मी, लघुधन उर्मी। तो सही ऑप्शन होगा लघुधन उर्मी। नमः शब्द के आगे है नमः शब्द के योग में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, षष्ठमी। तो नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है मत्येकम में संधि है? देखिए ऑप्शन यहाँ पे थोड़ा सा मिट गया है। दीर्घ वृद्धि यहाँ पर गुण और यहाँ पर अयादि। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो मत्येकम में वृद्धि संधि है। आगे है चंद्रशेखर का विग्रह है? चंद्रशेखरे यस्य सः, चंद्रस्य शेखरे यस्य सः, चंद्रस्य शेखरे यस्य सः या सभी? तो इसमें सही ऑप्शन होगा ए, चंद्रशेखरे यस्य सः। चंद्रशेखर में कौन सा समास है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आगे है चित्रगुह में समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि, अव्ययी भाव। तो सही ऑप्शन होगा सी, बहुब्रीहि। नेक्स्ट है सुप प्रत्ययों की संख्या है? 7, 18, 21, अनिश्चित। तो सुप प्रत्ययों की संख्या 21 है। नेक्स्ट है हितम मनोहार्य च दुर्लभम वचः सूक्ति किस ग्रंथ की है? तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? किरातार्जुनीयम, रघुवंशम, नीति शतकम, मेघदूतम। तो सही ऑप्शन इसमें होगा किरातार्जुनीयम। हितम मनोहार्य च दुर्लभम वचः जो है किरातार्जुनीयम का सूक्तिवाच्य है। आगे है रघुवंश महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10, 18, 19, 20। तो सही ऑप्शन होगा सी, रघुवंश महाकाव्य में 19 सर्ग हैं। नेक्स्ट है प्रतिमा नाटकम किसकी रचना है? कालिदास, भास, भवभूति, श्रीहर्ष। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें सही ऑप्शन होगा बी, भास। अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन है, तो वीडियो में अच्छे प्रश्न हैं तो इसके लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। आगे ध्वन्यालोक के लेखक हैं कुंतक,
मम्मट, जयदेव, आनंदवर्धन। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? डी, आनंदवर्धन ने ध्वन्यालोक को लिखा है। आगे है, आधार कितने प्रकार का होता है? 5, 7, 3, 2। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? तो इसमें सही ऑप्शन होगा सी, आधार 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है, नैषधम विद्वदौषधम उक्ति किस कवि के विषय में प्रचलित है? श्रीहर्ष के, माघ के, बाणभट्ट के कि कालिदास के? तो सही ऑप्शन होगा श्रीहर्ष के बारे में प्रचलित है। आज के लिए इतना ही, और अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन है तो वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।